हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द सीरीज ऑफ लीगल वीडियो ब्लॉग्स। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम नीट और जेईई परीक्षा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विद्यार्थियों द्वारा दायर याचिका के बारे में बात करेंगे। देश के अलग अलग 11 राज्यों के 11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है। लेकिन अभी हालात देश के सामान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देश में कोरोना की स्थिति सुधरने तक परीक्षाओं का आयोजन न करने के आदेश जारी करे। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य के खतरे का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वो इस मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं समझते। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी कहा है कि परीक्षाएं करवाना जरूरी है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि परीक्षाएं स्थगित करने से छात्रों का कैरियर संकट में पड़ जाएगा। छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, क्या एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए। अदालत ने कहा कि उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन पर संज्ञान लिया है कि परीक्षाएं पर्याप्त सावधानी के साथ आयोजित करवाई जाएंगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए क्योंकि कोविड-19 1 साल और जारी रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कई अहम सवालों को दरकिनार किया गया है, जिसमें सबसे अहम परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का स्वास्थ्य, देश भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बंद होना और परीक्षाएं करवाए जाने की स्थिति में परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की भीड़, वो भी उस स्थिति में जब देश में कोविड-19 की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हमारे सामने अमेरिका का एक उदाहरण है जहां स्कूल खोलने के बाद 97,000 बच्चे संक्रमण के शिकार हो गए थे। कर्नाटक में हुए कॉमेड के एग्जाम में भीड़ की स्थिति ये साबित करने के लिए काफी है कि एग्जाम के समय एग्जाम सेंटरों की स्थिति क्या होगी। देश की अदालतों में फिजिकल हियरिंग आप सब जानते हैं नहीं हो रही और वकीलों द्वारा बार बार अदालतों में फिजिकल हियरिंग शुरुआत कराए जाने की मांग की जा रही है। इस हालात में बच्चों को खतरे में धकेलना उचित नहीं है, जहां अदालतें स्वयं फिजिकल हियरिंग से बच रही हो। जो चाहे हो, ये एक अहम मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जन सरोकार की कसौटी पर जनहित का फैसला नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसे ही इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम कराने वाली संस्था व सरकार के आश्वासन को सही मानते हुए ये फैसला दिया गया, वैसे ही लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी मजदूरों की तकलीफों के बारे में याचिका दायर की गई थी तो उच्चतम न्यायालय ने सरकार के प्रयासों को सही मानते हुए दिशा निर्देश जारी करने से मना कर दिया था। और सबसे बढ़कर सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सोचने की सरकार को इसमें जरूरत है कि जब देश में हजारों की संख्या में भी मरीज नहीं थे तो पूर्णतः लॉकडाउन पूरे देश में कर दिया गया था। स्कूल और संस्थान बंद कर दिए गए थे। इसमें कोविड-19 से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या का आंकड़ा 30 लाख को पार कर चुका है। सरकार द्वारा कहीं या सरकारी एजेंसियों द्वारा ये जो परीक्षाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया, ये सीधे तौर पर विद्यार्थी हित का नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये वही सरकारें हैं जिन्होंने जब देश में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हजारों में थी पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर सारी सरकारी संस्थाओं को या स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन आज के इन हालातों में सरकारों ने जो निर्णय लिया, उसके लिए चाहे हम महाराष्ट्र का उदाहरण लें, कर्नाटक का उदाहरण लें या हम अमेरिका का, जहां स्कूलों को खोलने का निर्णय सरकार ने लिया और जिससे सीधे तौर पर इन्फेक्शन बढ़ा। फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम है इन परीक्षाओं के दौरान उनका पालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर आप सब जानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी पैरालाइज एक तरह से हो चुका है, उसको भी आंशिक रूप से चलाया गया है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई उसका अभिभावक भी जाता है। परीक्षा केंद्रों पर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। आज सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, आपको और हमें विद्यार्थी हित के लिए सरकार के ऊपर इस निर्णय पर, ताकि सरकार पुनर्विचार करे, दबाव बनाने की जरूरत है, क्योंकि सरकारें जनहित के दबाव में निर्णय लेती हैं। आज के लिए इतना ही एंड गुड बाय फॉर टुडे। खुश रहें, आबाद रहें।